देश में चुनाव का माहौल पूरी तरह से गरमाया जा चुका है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है और साथ में हरियाणा में करनाल में उपचुनाव भी होना है विधानसभा के लिए। हरियाणा में चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल से हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने खास बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही देश भर में आचार संहिता लग चुकी है। हरियाणा में किस तरीके से चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले यही सवाल, अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में इस बार चुनाव आयोग की किस तरीके से तैयारी है, कितने पोलिंग स्टेशन प्रदेश में बनाए गए हैं, कुल कितने वोटर्स प्रदेश में हैं? चुनाव की पूरी तैयारी है। हमारे पास 1,99,00,000 हरियाणा प्रदेश में वोटर्स हैं। 19,810 पोलिंग स्टेशन हैं और पोलिंग स्टेशन तैयार हैं, ईवीएम्स तैयार हैं और वोटर लिस्ट तैयार है। मतलब पूरा इंतज़ाम हो चुका है, बस कैंडिडेट्स के आने का और ब्याह होने का इंतज़ार है। वो इंतजार किया जा रहा है। 40 से ज़्यादा वोटर तो सर 120 साल की उम्र से ज़्यादा के बताए जा रहे हैं। 21 वोटर्स हैं 120 साल से अधिक आयु के। उनको हम पहचान रहे हैं और उनसे विशेष रूप से अनुरोध करेंगे कि वो वोट डालने अवश्य जाएं। अगर प्रदेश में ईवीएम की बात करें, ईवीएम की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कितनी आ चुकी है, सिक्योरिटी के लिहाज से कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज की टुकड़ियाँ मांगी गई हैं? ईवीएम पर्याप्त हैं। ये प्रदेश में जितनी ईवीएम्स हैं वो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से पर्याप्त ईवीएम्स हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस 15 कंपनियां आ चुकी हैं और कंपनियां आनी हैं। उनके लिए मांग भेजने का प्रस्ताव आने वाला है हमारे पास, सरकार से भेजेंगे, वो भी आएंगे। सर, अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में आखिरी चरणों में चुनाव होना है, तकरीबन मोटा मोटा 2.25 महीने हैं। अगर सरकार को कोई विकास के काम करने हैं, कोई नौकरियों का रिजल्ट जारी करना है, तो वो एक क्राइटेरिया किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से सरकार काम कर सकती है, आचार संहिता का उल्लंघन भी न हो, ये थोड़ा विकास के जो कार्य हैं जो शुरू हो चुके हैं वो चलते रहेंगे, पर विकास के नए काम नहीं शुरू होंगे। ठीक है, तो विकास का तो ये है। और क्या पूछा था? नौकरियों को लेकर कोई रिजल्ट एसएससी एचपीएससी लेकर एचपीएससी एचएसएससी कोई रिजल्ट निकालना है, कोई इम्पोर्टेंट है, तो वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। उस कमेटी में अपना प्रस्ताव भेजेंगे और वो प्रस्ताव चुनाव आयोग को जाएगा। कोई भी चीज़, कोई भी आवश्यकता है, सरकार को कोई भी काम करना है जो चुनाव आचार संहिता का संभव है उल्लंघन करता हो, तो उनको चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति लेनी होगी। उसके लिए प्रोसीजर बना हुआ है। मुख्य सचिव की चेयरमैनशिप में 3 अधिकारियों की कमेटी बनी है, वो अपनी संस्तुति देगी, उसके बाद चुनाव आयोग उस पर विचार। एक सर, सरकार के जुड़े लोगों पर विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल हुआ है। जो सरकार से जुड़े लोग हैं, मंत्री हैं, चेयरमैन है, वो सरकारी गाड़ियों का, सरकारी संसाधनों का वो क्राइटेरिया किस तरीके से रहता है इस्तेमाल? वो तो ऑलरेडी बंद हो गया। सरकारी गाड़ियों का कैंपेन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। सरकारी हवाई जहाज़ों का, सरकारी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। सो उसके लिए तो ये तो ऑलरेडी हो चुका। और मैंने आपको बताया है, आम जनता जो है ना, वो सबसे जागरूक होनी बहुत आवश्यक है। कहीं पर शिकायत करे आचार संहिता, आम जनता संहिता का उल्लंघन हो है कि आचार संहिता को उल्लंघन हो रहा है, तो सी विजिल एक एप्लीकेशन है, ऐप है,
कमीशन का, दोनों में, गूगल प्ले स्टोर में और एप्पल में भी, दोनों में अवेलेबल है। इसको डाउनलोड करें, फ़ोटो खींचें, वीडियो बनाएं, ऑडियो भेजें, तुरंत कार्रवाई होगी 100 मिनट्स के। एक आखिरी सवाल है सर मेरा, मान लीजिए अगर हरियाणा में कोई कैबिनेट विस्तार करना हुआ तो अगर नियमावली की अगर बात करें तो उसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी, वो किस तरीके से पूरी की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है सर? ये तो मान लिया वाले सवाल है ना। अब हम तो वो अधिकारी हैं, हम मानते नहीं हैं। जो आएगी स्थिति, कोई हमसे पूछेगा, सरकार पूछेगी, विपक्षी पार्टियां पूछेंगी, देन वी विल गिव अ रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन। अभी तो कोई आई नहीं, अभी तो हमारे पास कोई रेफरेंस आया नहीं, ना तो सरकार से, ना कोई किसी अन्य पार्टी से। तो ये है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। वोटिंग के लिए खबरें अभी तक पर कोई अपील करना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि मैक्सिमम वोटिंग अचीव हो हरियाणा में। पिछली बार के 2019 के 70% के बियॉन्ड हम जाएं और हर नागरिक वोट के महत्व को समझे और वोट डाले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर इस पूरी प्रक्रिया में आपकी भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि आप कोई चीज़ देखते हैं जो आम नागरिक देखता है कि कोई चीज़ हो रही है तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो। बिल्कुल, देखिए हम भी यही अपील करते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का इस्तेमाल करें। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी साहब का यही कहना है कि चुनाव के लिए हरियाणा की तैयारियां पूरी है। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।